नमो नमः। प्यारे बच्चों, ई शिक्षा क्रांति प्लेटफार्म पर हम संस्कृत की क्लासें ले रहे हैं। वहाँ पर सेम उसी पुस्तक को प्रारंभ किया था। पिछली 2 क्लासों में हमने सूची पर्यावरण इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखा था और आज तीसरे भाग के रूप में इसके अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर हल करेंगे, जिससे जो हमने पाठ पढ़ा वो कितना समझ में आया कितना नहीं आया उसका पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुछ प्रश्न हैं जो एक पदेन उत्तर लिखा था। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीना कैसा है। यहाँ जीना कैसा है। उत्तर देखते हैं। दुर्वहम, कठिन। यहाँ जीना कैसा, कहाँ पर। अत्र यहाँ हमने कल पढ़ा था। अत्र यानी महानगराणाम, महानगरों में जीना, जीवन बहुत दुर्वहम है, बहुत कठिन है। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। हमेशा महानगर के बीच में क्या चलता है। तो हमने कल पढ़ा था कि महानगरों में रहना दुर्गम हो गया है, कठिन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कालाहेश चक्रम, लोहे का चक्र चलता रहता है, यंत्र वाहन चलते रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा यांत्रिकता, वाहनीकरण। महानगरों का क्या हो गया है, वाहनीकरण हो गया है। वाहन की कतारें, लंबी लंबी कतारें चलती हैं, जिनमें जीना बहुत दुर्गम हो चुका है। अगला प्रश्न है, उत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। किसमें मिलावट हो रही है। मिलावट किसमें हो रही है। आज कुछ भी निर्मल नहीं है और इसका जो पाठ पढ़ा था उसमें उत्तर है भक्ष्यम, भोजन में। भोजन में मिलावट, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, अनेकों वस्तुएं मिलाई जा रही हैं, मिलावट की जा रही है। अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम यानी मैं, यानी कवि हरिदत्त शर्मा, कस्मै जीवनम कामये, किसके जीवन की कामना करते हैं। पंडित हरिदत्त शर्मा किसके जीवन की कामना करते हैं। बिल्कुल आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारी जो कितनी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं वो पता चले। तो अहम कस्मै जीवनम कामये, उत्तर होगा मानवाय। मानवाय। मानवाय जीवनम कामये। केसाम माला रमणीया, एक पद में इनके उत्तर देने हैं। किन की माला रमणीय है।
हमने कल पाठ में पढ़ा था, आप लोगों को उत्तर देना है। बहुत सरल प्रश्न है। कैसा माला रमणीय? इसका सही उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय। क्या पंक्ति थी पाठ की? हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय। अग्रे चलामः। प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति? कवि कैसी प्रकृति के शरण में जाना चाहता है? कैसी प्रकृति चाहता है? कैसा पर्यावरण चाहता है? कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि हरिदत्त शर्मा कैसी प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं? कैसा पर्यावरण चाहते हैं? इसका उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। हमने यहाँ पर आपकी सहायता के लिए ये कवि प्रदूषित नगर जीवनात्, जो प्रदूषण वाला नगर जीवन है उससे दूरम गत्वा, दूर जाकर, प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। शुचि प्रकृति शरणम इच्छति, स्वच्छ प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि प्रदूषित नगर जीवना दूरम, जो नगरीय जीवन, प्रदूषित नगरीय जीवन है उसको छोड़ करके जो पवित्र प्रकृति है उसकी शरण में जाना चाहता है। अग्रे चलामः। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते? कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते? किस कारण महानगरों में रहना कठिन हो गया है? किस कारण महानगरों में रहना कठिन हो गया है, जीना कठिन हो गया है? इसका उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है और इसका उत्तर होगा वाहना नाम अनंता पंक्तय च धूम संसरणम कठिनम कुर्वन्ति। महानगरों में किसके कारण रहना या जीना कठिन हो गया है? जो वाहनों की पंक्ति है, वाहनों की कतारें हैं, वाहनों से निकलता हुआ जो धुआं है उसके कारण रहना अब कठिन हो गया है। वाहना नाम अनंता पंक्तय च धूम, वाहनों की पंक्तियों से जो निकलता हुआ जो धुआं है उसके बीच अब रहना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति? हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित, क्या क्या प्रदूषित हो गया है? इसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। इसका उत्तर होगा वायुमंडलम भूमंडलम च दूषितम अस्ति। महानगरों में वाहनों की कतारें से वायु, जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल, भूमंडल दूषित हो गया है। तो अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति? उत्तर होगा वायुमंडलम भूमंडलम च, वायुमंडलम भूमंडलम च दूषितम अस्ति। वायुमंडल और भूमंडल दूषित हो गया है। अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। प्रश्नः अस्ति
कवि कुत्र संचरणम, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, कहाँ जीना चाहता है, कैसा पर्यावरण चाहता है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, सही उत्तर होगा कवि वन प्रदेशे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि वन प्रदेश में जाना चाहता है। कवि कहाँ जाना चाहता है? वन प्रदेश में। कवि वन प्रदेश में जाना चाहता है क्योंकि वहां पर उसको नदी, निर्झर, पयपूरय, जल से परिपूर्ण नदियां, झरने, लताएं, शुद्ध प्रकृति मिलेगी, शुचि पर्यावरण मिलेगा, इसलिए कवि वन प्रदेश में जाना चाहता है। प्रश्न अस्ति स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, कैसे वातावरण में रहना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीय, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में रहना चाहिए। इसका उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखना है। तो कैसे वातावरण में रहना चाहिए? निर्मले शुचौ च प्राकृतिक वातावरणीय भ्रमणीय। जो निर्मल हैं, शुचि यानी पवित्र हैं, ऐसे जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें कवि कहता है कि भ्रमणीयम, भ्रमण करना चाहता है, ऐसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए निर्मल और पवित्र प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। प्रश्न अस्ति अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में, जो पाठ का अंतिम पद्यांश है 7वें नंबर का, उसमें कवि का कामना अस्ति, कवि की क्या कामना है, कवि क्या कामना करता है, क्या चाहता है। कवि चाहता है कि मानव का जीवन स्वच्छ वातावरण में हो, महानगरों से दूर जो स्वच्छ वातावरण है उसमें रहना चाहता है। इसका उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। उत्तर इस तरीके से आप लिखोगे, सह इच्छति, वह चाहता है, यत मानवस्य जीवनम, जो मानव का जीवन, शुचि स्मित पवित्रम च भवेत्, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। तो कवि ऐसी कामना अपने अंतिम पद्यांश में करता है। आगे और प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। कुछ शब्द हैं उनकी हमें संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। कुछ शब्दों की संधि करनी है। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि और संधि विच्छेद यहाँ पर हमें करना है। कुछ शब्दों की संधि करनी है और कुछ शब्दों का विच्छेद करना है।
पहला शब्द है प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति, यहां पर विसर्ग संधि है, प्रकृति एव, प्रकृति ही, प्रकृति एव, प्रकृति ही। स्यान्नेव, इसका संधि विच्छेद होगा स्यात् प्लस न प्लस एव, व्यंजन संधि वो गुण संधि है, व्यंजन संधि वो वृद्धि संधि है। स्यान्नेव, स्यात् प्लस न प्लस एव, यहाँ पर संधि कर रखी है, त के स्थान पर न हो जाता है व्यंजन संधि में। अपन व्याकरण विधि में ये चीज़ें देखेंगे संधि प्रकरण में कि कैसे व्यंजन संधि होती है, कहाँ पर स्वर संधि होती है, और स्वर संधि में भी यहाँ पर वृद्धि संधि है। हेनंता, हेनंता को संधि विच्छेद करते हैं तो हेनंता का संधि विच्छेद होगा ही प्लस अनंता, संधि विच्छेद क्या होगा, ही प्लस अनंता, क्या होगा, ही प्लस अनंता। अगला शब्द है बहि प्लस अंतः प्लस जगति, इसका आप भी दे सकते हो अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। तो यहाँ पर संधि विसर्ग संधि हो रखी है, सही शब्द होगा इसका, संधि करते हैं अपन, यहाँ पर संधि युक्त पद होगा बहिर अंतः बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति। बहिरंतर जगति। अगला पद है अस्मान नगरात, अस्मान नगरात, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अस्मात् प्लस नगरात, अस्मात् प्लस नगरात। अग्रे चलामः, सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम, और संधि युक्त पद होगा संचरणम, संचरणम। संधि युक्त पद होगा संचरणम। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, बिल्कुल यहाँ पर मिला के लिखेंगे हम इनको, धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। स्पष्ट देखने के लिए यहाँ पर हमने दे रखा है, जो हमने संधि विच्छेद या संधि की थी वो शब्द यहाँ पर हैं, जैसे प्रकृति एव, और संधि विच्छेद पद है प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव, प्रकृति प्लस एव। स्यान्नेव, स्यात् प्लस न प्लस एव। हेनन्ताः, ही प्लस
अनंताः, बहिरंतर्जगति, बहि प्लस अंतः प्लस जगति, विसर्ग संधि है। अस्मान नगरात्, अस्मान नगरात्, अस्मात् प्लस नगरात्, संचरणम, संधि विच्छेद है, सम प्लस चरणम। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। अग्रे चलामः। रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो नीचे दिए गए प्रश्न रिक्त स्थानों पर हमें पूर्ति करनी है। प्रश्न है, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। रिक्त स्थान पे कौन सा पद आएगा? इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। यह वायुमंडल प्रदूषित है। क्या आएगा? वृषम। क्या आएगा? वृषम। वायुमंडल बहुत प्रदूषित है। अगला है, रिक्त स्थाने जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन बहुत कठिन है। जीवन यहाँ बहुत, जीवन बहुत कठिन है। तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा? हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पिछले 2 क्लासों में हमने सूची पर्यावरणम पाठ को पढ़ा था और आज उसके अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में जो पद आएगा वो है यत्र, यानी यहाँ। यत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीना बहुत कठिन है। यहाँ यानी महानगराणाम, महानगरों में जीवन बहुत दुर्वहम है, बहुत कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम, कुछ क्षण जीवन लाभदायक है। उत्तर होगा सदा, हमेशा। प्राकृतिक वातावरण जीवन कैसा है? हमेशा लाभदायक है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृते आराधना। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन बहुत दुर्वह है, बहुत कठिन है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए
जो ऊपर शब्द दे रखे हैं उनमें से एक शब्द यहाँ पर आएगा। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम एवं लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में ही जीवन लाभदायक है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृते आराधना। यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा? पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृते आराधना। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रकृति की आराधना। एवं प्रकृति आराधना। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति की आराधना है। समय सदुपयोगम करणीय। समय का सदुपयोग करना चाहिए। रिक्त स्थान पर पद आएगा सदा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूकंपित समये गमनमेव उचितं भवति। जब भूकंप आता है उस समय जाना चाहिए। कहाँ जाना उचित है? सही उत्तर है बहिः। बाहर जाना ही उचित है। अगला है, हरितिमा रिक्त स्थान शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसा कि हम बढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनमें से ही दो शब्द यहाँ पर बढ़ने हैं। रिक्त स्थान हरितिमा, रिक्त स्थान शुचि पर्यावरणम। सही उत्तर है यत्र। सही उत्तर है तत्र हरितिमा अत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहां हरितिमा होगी वहां शुचि पर्यावरण होगा। जहां हरितिमा होगी वहां शुचि पर्यावरण होगा, पवित्र पर्यावरण होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम आगे का चैप्टर देखते हैं।